हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसका नाम है लूट कांड। तो चलिए शुरू करते हैं। पलाश एक मॉल में कैमरा फिक्स कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि पलाश एक सीसीटीवी कैमरा लगाने वाली कंपनी में काम करता है। पलाश की कंपनी में पूजा नाम की लड़की भी काम करती थी। पूजा पलाश की गर्लफ्रेंड होती है। अब काम खत्म होने के बाद जैसे ही पलाश अपने ऑफिस में आता है, पलाश का बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है। बॉस पलाश और पूजा दोनों से कहता है कि मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। असल में पलाश ने अपनी कंपनी से कई सारे कैमरेस चोरी करके बेच दिए थे, जिससे उसने लगभग 3.5 लाख रुपए कमा लिए होते हैं। पलाश का बॉस उससे कहता है कि या तो तुम मुझे वो 3 लाख रुपए दे दो और कंपनी छोड़कर चले जाओ, या दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम 3 लाख रुपए कंपनी में जमा करो और 6 महीने जेल की हवा खाओ। अब पलाश जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो 3 लाख रुपए बॉस को देकर नौकरी छोड़ देता है। इसके बाद हम पलाश की बहन लतिका को देखते हैं, जो अपने ही गांव में एक फुटबॉल टीम की कोच है। आज लतिका की टीम का मैच था, वहीं उसकी टीम हारने वाली होती है। मगर तभी लतिका अपने प्लेयर्स में से एक प्लेयर को चेंज करके सोनू नाम के लड़के को भेज देती है। उसके बाद उसकी टीम जीत जाती है, क्योंकि सोनू काफी अच्छा प्लेयर था। ये मैच जीतने के बाद लतिका बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम ये देख पाते हैं कि कुछ टाइम पहले लतिका के साथ एक टीचर ने बदतमीजी की थी। लतिका ने उस टीचर के खिलाफ कंप्लेन करी थी और वो टीचर अब बार बार लतिका को धमका रहा होता है। वो कहता है कि तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो। वहीं लतिका ने लोन के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, मगर जिस टीचर के खिलाफ लतिका ने कंप्लेन की थी, उस टीचर की स्कूल ट्रस्टवर्थी टीचरों में काफी जान पहचान थी और वो टीचर लतिका का स्कूल से लोन अप्रूव नहीं होने दे रहा था। टीचर का कहना था कि पहले तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो तो तुम्हारा लोन भी अप्रूव हो जाएगा और तुम्हें और अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। मगर लतिका अपनी कंप्लेन लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अगले दिन हम देखते हैं कि लतिका अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अभी उसके घर पर एक आदमी आता है, जो कि उनके घर पर कब्जा करने आया था। अब हमें पता चलता है कि लतिका ने उस आदमी से 9 लाख रुपए का कर्जा लिया था अपने घर के ऊपर। जैसे ही ये बात उसकी माँ और दादी को पता चलती है, तो उन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि घर तो दादी के नाम पर था और लतिका ने नकली सिग्नेचर करके घर को गिरवी रख दिया था। अब वो आदमी लतिका से कहता है, मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे मेरे 9 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं तुम्हारे घर को बुलडोजर से उड़वा दूंगा। इस पर लतिका उस आदमी से 7 दिन की और मोहलत मांगती है। तभी वहाँ पर पलाश भी आ जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि ये घर तो गिरवी हो चुका है। पलाश को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लतिका कहती है कि मैं तुम्हें कैसे बताती, तुम तो मेरा फोन भी नहीं उठाते हो। अब पलाश यहाँ पर ये झूठ बोलता है कि मैंने नौकरी छोड़ दी है क्योंकि वो कंपनी मेरा प्रमोशन नहीं कर रही थी, मगर लतिका को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। इसके बाद हमें बर्मन नाम के गैंगस्टर को दिखाया जाता है। बर्मन के पास 2 आदमी आते हैं, जिसमें से एक का नाम तूफान होता है और दूसरे का नाम मुन्ना होता है। और तूफान बर्मन के पास पहले से ही काम किया करता था, मगर तूफान अब काम को छोड़ना चाहता था। अब बर्मन उन दोनों से कहता है कि तुम मेरा एक आखिरी काम और कर दो, जिससे मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अब तूफान और मुन्ना दोनों ही इस काम को करने से मना करते हैं, मगर बर्मन इन दोनों से कहता है कि जब तक तुम मेरा ये काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद हम पलाश को बैंक में देखते हैं, जो कैशियर के पास पैसे निकलवाने के लिए गया हुआ था। कैशियर को उसका बॉस बुला लेता है, तो पलाश की नजर कैशियर के पैसों पर पड़ती है। तभी पलाश के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो बैंक से पैसे चोरी कर ले, मगर तभी इतने में कैशियर वहाँ आ जाता है और पलाश पैसे नहीं चुरा पाता। अब रात के समय जब पलाश घर पहुँचता है, तो वो लतिका से बातें करने लगता है। अब वो बातों ही बातों में लतिका से कहता है कि अगर हमें इस गरीबी से निकलना है तो हमें बैंक में चोरी करनी होगी। ये सुनकर लतिका भड़क जाती है और पलाश को बहुत ज्यादा डांटती भी है, क्या तुम्हें मैं चोर नजर आती हूँ। साथ ही लतिका को ये भी पता चल चुका था कि पलाश शहर में क्या कांड करके आया है, क्योंकि लतिका ने पलाश की गर्लफ्रेंड पूजा से सारी बातें पूछ ली थी। अगले दिन लतिका जब स्कूल पहुंचती है, तो उसे पता चलता है कि उसे लोन मिल सकता है, मगर उससे पहले उसे उस टीचर के खिलाफ कंप्लेन वापस लेनी होगी। लेकिन तभी लतिका सोचने लगती है कि जैसे इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, आगे चलकर ये पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ बदतमीजी करेगा, इसलिए वो कंप्लेन लेने से मना कर देती है और अब लतिका को स्कूल से लोन मिल पाना मुश्किल हो गया। तभी हमें ये भी पता चलता है कि लतिका के पापा ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था, जिसकी ईएमआई लतिका टाइम से, मगर लतिका की एक ईएमआई ओडी में चली गई। इस वजह से बैंक वाले स्कूल में आकर लतिका को बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हैं। इस चक्कर में लतिका ने अपना घर गिरवी रखकर कर्जा लिया था और उसने मकान के लोन को चुका दिया था, मगर अब लतिका ने जिस आदमी से लोन लिया था, अब वही आदमी लतिका को परेशान करने लगा है। इसके बाद लतिका थक हार कर शाम को घर पहुंचती है। अब वो अपने भाई पलाश से पूछती है, क्या हम बैंक में चोरी कर सकते हैं, लेकिन हम फंसने नहीं चाहिए।
ये सुनकर पलाश बहुत खुश होता है और वो लतिका को अपना प्लान समझाने लगता है। पलाश लतिका को समझाता है कि कैशियर के पास 3 से 4 लाख रुपए कैश में पड़े होते हैं और हमें कैशियर का ध्यान भटकाकर इस तरह से चोरी करनी होगी जिससे किसी को पता न लगे, और इस काम के लिए उन्हें सोनू की जरूरत पड़ेगी। तभी हमें पता चलता है लतिका की फुटबॉल टीम में जो सोनू नाम का लड़का है वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है जिसका नाम सोनू नहीं बल्कि सोनी है। दरअसल में गांव में कोई भी गर्ल्स फुटबॉल टीम नहीं थी, इसी वजह से लतिका सोनी को लड़का बनाकर फुटबॉल खिलाया करती थी क्योंकि सोनी फुटबॉल में काफी अच्छी थी। अब लतिका सोनू को इस प्लान में शामिल करने के लिए पहले तो बिल्कुल ही मना कर देती है, मगर पलाश का कहना था कि सोनू काफी छोटी है और तेजी से भागकर वो पैसा चुरा सकती है, इसलिए सोनू के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है कैशियर के पैसे निकालने का। अब लतिका भी सोनू को ले जाने के लिए मान जाती है। अब पलाश और लतिका सोनू को अपने साथ जादू घर ले जाते हैं, जहां वो जादू के जरिए उसे सारा प्लान समझा देते हैं किस तरह से हमें बैंक से पैसे चोरी करने हैं। सोनू पहले तो कहती है दीदी ये चोरी करना गलत होगा, मगर लतिका की मजबूरी को समझकर सोनू भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। अब अगले दिन पलाश के प्लान के मुताबिक लतिका और सोनू बैंक में जाकर वेट करने लगते हैं। असल में उस बैंक में उसी कंपनी के कैमरे लगे हुए थे जिस कंपनी में पलाश काम करता था। पलाश को ये बहुत अच्छे से पता था कि लाइट जाने के बाद लगभग 3 मिनट लगते हैं उन कैमरों को ऑन होने में। अब पलाश का यही प्लान था कि कैमरा ऑन होने से पहले ही वो पैसे चुराकर चले जाएंगे। अब ये लोग अपना प्लान शुरू कर देते हैं। पलाश पहले जनरेटर में शक्कर डाल देता है जिससे लाइट जाने के बाद जनरेटर ऑन ही ना हो सके। फिर वो बैंक की लाइट कट कर देता है। लाइट के जाते ही लतिका सबका ध्यान भटकाने में लग जाती है और सोनू पीछे से जाकर पैसे निकाल लेती है, यानी कि अपने प्लान के मुताबिक इन लोगों ने चोरी कर ली होती है। अब इसी तरह से ये एक और बैंक में जाकर चोरी कर लेते हैं। अब लतिका पलाश से कहती है कि अब हमें तीसरी बैंक में चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब हमारे पास इतने पैसे तो आ ही गए हैं कि हम अपना कर्जा उतार सकते हैं। मगर पलाश कहता है कि हमें इस बैंक से भी ट्राई करना चाहिए ताकि हमारे पास थोड़े बहुत पैसे और आ जाएं, ताकि हम अपनी आगे की लाइफ अच्छे से बिता सकें। अब लतिका भी पलाश के प्लान में शामिल हो जाती है। जैसे ही ये तीसरे बैंक में चोरी करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर 2 आदमी आकर बैंक लूटने लगते हैं। ये दोनों आदमी कोई और नहीं बल्कि बर्मन के आदमी मुन्ना और तूफान होते हैं। बर्मन के पास से काम छोड़ने के बाद ये दोनों अपनी लाइफ लूट मार करके जीना चाहते थे। मुन्ना और तूफान ने लगभग 80 लाख रुपए बैंक से लूट लिए थे और ये यहाँ से भागने वाले होते हैं कि तभी पलाश इन पर हमला कर देता है और इसी हाथापाई में मुन्ना को गोली लग जाती है। तभी तूफान की नजर सोनू पर पड़ती है और वो सोनू को गन पॉइंट पर अपने साथ ले जाता है ताकि उसका रास्ता बैंक से बाहर निकलने में कोई ना रोक सके। बाहर निकलते ही तूफान सोनू और मुन्ना को गाड़ी में बिठा लेता है और तेजी से गाड़ी दौड़ा देता है। पलाश और लतिका भी तूफान की गाड़ी का बाइक से पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि वे लोग सोनू को अपने साथ ले गए थे। लतिका रास्ते में पलाश को बहुत ज्यादा डांटती भी है। पलाश की जिद की वजह से ही वो तीसरी चोरी करने आई थी और आज उसकी वजह से सोनू उनके पास नहीं है। सोनू और लतिका के बीच में बहस हो जाती है। अब तूफान की गाड़ी का पीछा करते करते ये दोनों एक जंगल में आ जाते हैं मगर सोनू का उन्हें कहीं पता नहीं चलता और अब रात भी हो चुकी थी। अब लतिका अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि आज मैं अपने दोस्त के घर पर ही रुकूंगी और पलाश भी मेरे साथ ही है, आप दोनों खाना खाकर सो जाना। इसके बाद हम बर्मन के घर पर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पिनाकी होता है। पिनाकी एक स्कूल टीचर है और स्कूल टीचर बनने के बाद भी पिनाकी को कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए पिनाकी ज्यादा पैसा कमाने के लिए बर्मन के साथ काम करना चाहता है। बर्मन पिनाकी से कहता है कि मैं तुम्हें काम पर जब रखूंगा जब तुम मेरी वाइफ की पहेली सोल्व कर दोगे। इस पर उसकी वाइफ उससे एक पहेली सोल्व करने के लिए कहती है और पिनाकी उस पहेली को सोल्व कर देता है। बर्मन की बीवी काफी खुश हो जाती है और अब ये लोग उसे काम पर रख लेते हैं। इसके बाद बर्मन पिनाकी को कुछ पर्चियां देता है और उसमें कुछ पहेलियां लिखी हुई थी। बर्मन ये भी कहता है कि मेरे भाई ने कुछ बंदूकों को कहीं छुपा दिया है और इन पहेली को सोल्व करते हुए तुम्हें वही बंदूकें ढूंढनी है और तुम जितनी ज्यादा पहेली सोल्व करोगे तुम उतना करीब इन बंदूकों के पहुंच जाओगे और अगर तुमने बंदूकें ढूंढ निकाली तो मैं तुम्हारे लिए एक नया स्कूल खुलवा दूंगा। ये सुनकर पिनाकी भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है और बंदूकें ढूंढने में लग जाता है। वहीं हम तूफान को देखते हैं जो जंगल के एक गोडाउन में आकर मुन्ना का इलाज करने लगता है। सोनू तूफान को देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी, हालांकि तूफान सोनू से बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लतिका और पलाश को देखते हैं जो कि अभी तक सोनू को ढूंढ रहे होते हैं मगर उन्हें सोनू का कहीं पता नहीं चल रहा था। अब इधर पुलिस भी बैंक के लुटेरों को ढूंढने में लग चुकी थी और उन्हें ये भी पता चलता है कि बैंक लुटेरे एक बच्ची को भी अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम मिट्टू होता है। वो अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से करती थी और वो सोनू का किसी भी हाल में पता लगाना चाहती थी। वहीं मिट्टू का सीनियर ऑफिसर धार बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचारी टाइप का इंसान था। वो इस टाइम यही सोच रहा होता है कि वो किस तरह से इस केस से ज्यादा पैसा कमा सके।
वहीं पलाश और लतिका भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं कंप्लेन लिखवाने के लिए, मगर तभी लतिका को ये पता चलता है कि पुलिस वालों को उन दोनों की भी तलाश है कि उस बैंक में चोरी तो हुई है, लेकिन बाकी 2 बैंकों में भी कैशियर के पास से ही पैसा गायब हो गया। अब लतिका और पलाश चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मिट्टू को लतिका पर शक होने लगता है और वो पूछताछ करने के लिए लतिका की माँ से मिलती है, जहाँ लतिका की माँ मिट्टू को बताती है कि लतिका कल से घर नहीं आई है। अब मिट्टू का शक और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अब मिट्टू लतिका को ढूंढने लगती है। वहीं पिनाकी इस पहेलियों को सोल्व करते हुए एक डैम के पास पहुंच चुका था और वो दिमाग लगा रहा था कि बंदूकें कहीं न कहीं इसी डैम के नीचे छुपाई गई होंगी। अब पिनाकी के साथ बर्मन का एक आदमी और होता है जिसका नाम बटू होता है। वे दोनों ही डैम के अंदर जाने लगते हैं। डैम के अंदर जाते ही उन्हें एक लाश मिलती है। उस लाश के गले पर एक लॉकेट लटका हुआ था। पिनाकी उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है। अब पिनाकी और बटुक दोनों वहाँ से आगे निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर इन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर पानी का जोर का प्रेशर आता है। अब पिनाकी और बटुक दोनों ही उस प्रेशर में डूबने लगते हैं। अब वो प्रेशर इन दोनों को एक कुएं से बाहर निकालता है। ये कुआं लतिका के घर में था। पिनाकी लतिका का घर देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि लतिका को पिनाकी बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि पिनाकी की फुटबॉल टीम के साथ ही लतिका की फुटबॉल टीम का मैच होता था। अब पिनाकी को ये तो समझ आ चुका था कि वो बंदूकें कहीं न कहीं लतिका के घर में ही रखी गई हैं। दूसरी तरफ हम सोनू को देख पाते हैं, जो कि तूफान के साथ थी, कि तभी वहाँ पर बर्मन के कुछ आदमी आ जाते हैं और वे तूफान की बात बर्मन से करवाते हैं। बर्मन तूफान से कहता है कि वो सारा पैसा तुम मेरे आदमियों के हाथ भिजवा दो, पर तूफान पैसे देने से मना कर देता है। तूफान का कहना था कि मैंने अपनी जान को जोखिम में डालकर ये पैसा चुराया है, इसलिए मैं तुम्हें पूरा पैसा तो नहीं दूंगा। इतना सुनते ही बर्मन के आदमी तूफान पर हमला कर देते हैं। तूफान उन दोनों आदमियों को मार डालता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बटुक और पिनाकी भी पहुँच जाते हैं। वे दोनों भी तूफान को यही समझाते हैं कि तुम पैसे बर्मन को दे दो, मगर तूफान किसी की नहीं सुनता। पिनाकी तूफान से कहता है कि अगर तुमने ये पैसा बर्मन को दे दिया तो मैं तुम्हारे दोस्त की जान बचा लूंगा। सुनकर तूफान बंदूक नीचे रखने वाला होता है, तभी बटू उस पर हमला कर देता है, मगर इतने में मुन्ना की मौत हो जाती है। अब गुस्से में तूफान सोनू और पैसे दोनों को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। वहीं हम देख पाते हैं कि तूफान का जब सोनू पर ध्यान नहीं था तो सोनू ने तूफान के फोन से लतिका को लाइव लोकेशन सेंड कर दी थी। अब लतिका उस लोकेशन को देखकर समझ चुकी थी कि ये पक्का सोनू ने ही भेजी होगी। अब लतिका उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकल पड़ती है। वहीं तूफान की बंदूक में भी एक ही गोली बची थी। उसे अच्छे से पता था कि अब वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और अब वो सोनू को वहाँ से भागने के लिए कहता है। सोनू के भागते ही वहाँ पर पिनाकी और बटू पहुँच जाते हैं। वे दोनों तूफान पर अटैक कर देते हैं, मगर तभी पुलिस वाला धार वहाँ पहुँच जाता है और वो तूफान को शूट कर देता है। तूफान भी वहीं मारा जाता है। ये सारी चीजें सोनू तूफान के मोबाइल में रिकॉर्ड करके वहाँ से भाग जाती है। अब पुलिस वाला धार पिनाकी और बटू से वो सारे पैसे ले लेता है। अगर वे दोनों पैसे पुलिस वाले को नहीं देते तो वो उन दोनों को भी अरेस्ट कर लेता, इसलिए पिनाकी और बटू को वो पैसे धार को देने पड़ते हैं। इसके बाद धार उस गोडाउन में जाता है जहाँ पर मुन्ना की लाश पड़ी थी। अब धार ये भी देख पाता है कि वहाँ पर लतिका और पलाश भी पहुँच चुके थे। अब धार इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। लतिका धार से कहती है कि हम यहाँ पर सोनू को ढूंढने आए हैं। इस पर धार लतिका को डांटते हुए कहता है, तुमने पुलिस की हेल्प क्यों नहीं ली। अब लतिका धार को ही डांटने लगती है, कहती है कि पुलिस वाले कुछ नहीं करते, तुम्हें तो बस पैसे खाना आता है, क्योंकि जिस टाइम मेरे पापा का मर्डर हुआ था उस टाइम पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया था। अब धार यहाँ चुप हो जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब जैसे ही पलाश और लतिका बाहर आते हैं तो उनके पास सोनू भागते हुए आती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। साथ ही उसका फोन भी वहीं गिर जाता है। लतिका सोनू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि सोनू सही सलामत थी। अब धार यहाँ से जाने वाला होता है कि तभी उसे सोनू के पास पड़ा हुआ मोबाइल दिखता है। उस फोन को धार अपने पास रख लेता है। इसके बाद पलाश इंस्पेक्टर धार से कहता है कि मेरे पास कुछ बंदूकें पड़ी हुई हैं, तुम उन बंदूकों को बेचने में मेरी हेल्प करो, इससे तुम और मेरा दोनों का फायदा होगा। अब धार भी ये सौदा करने के लिए मान जाता है। इसके बाद पलाश और लतिका सोनू को लेकर अपने घर आ जाते हैं। वहीं मिट्टू को ये भी पता चल चुका था कि पलाश ने अपनी ही कंपनी में चोरी करी थी, इसीलिए उसे कंपनी से निकाल दिया गया था। और मिट्टू को ये भी पता चल जाता है कि उन दोनों बैंकों से पैसे लतिका और पलाश ने ही चुराए हैं और अब मिट्टू उन दोनों को पकड़ना चाहती थी। ये सारी बातें मिट्टू कॉल करके इंस्पेक्टर धार को बताती है। धार मिट्टू से कहता है कि तुम्हें असली क्रिमिनल को पकड़ना चाहिए, इधर उधर हाथ पैर मारना बंद करो, क्योंकि धार को तो अब बंदूक का लालच था, इसीलिए वो पलाश को बचाना चाहता था। ये सुनकर तो मिट्टू हैरान ही हो जाती है। सोचने लगती है कि आखिर धार पलाश और लतिका की जांच करने से मना क्यों कर रहा है। पलाश और लतिका सोनू को घर ले आए थे और सोनू लतिका से बहुत ज्यादा नाराज थी,
क्योंकि लतिका ने सोनू से कहा था कि वो उसे कभी कुछ नहीं होने देगी। इसके बाद भी सोनू किडनैप हो गई और लतिका उसे बचा भी नहीं पाई। सोनू लतिका से नाराज होकर अपने घर चली जाती है। तभी पलाश की मां पलाश के हाथों में गन देखती है और वो उसे डांटने लगती है। तभी यहाँ पर पलाश को ये भी पता चलता है कि उसके पापा का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसके पापा को तो कुछ गुंडे उठाकर ले गए थे और उनका मर्डर कर दिया गया था, क्योंकि वे गुंडे तुम्हारे पापा से यही सारी बंदूकें मांग रहे थे और उन्होंने उन्हें वो बंदूकें नहीं दी थी। अब ये सारी बातें पता चलने के बाद पलाश हैरान हो चुका था। वहीं लतिका पलाश से माफी मांगती है, क्योंकि उसे इन बंदूकों के बारे में बहुत पहले से पता था। उसने इस बारे में पलाश से ये बात छुपाई थी। इसके बाद लतिका और पलाश अकेले में बात कर रहे होते हैं। अब दोनों ये सोचने लगते हैं कि वो अब इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि अब तो पुलिस को भी ये पता चल चुका है कि बंदूकें इन्हीं के पास है। तभी पलाश के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी दादी के पास जाकर कहता है कि मैंने तुम्हारी और मम्मी की जगन्नाथपुरी की यात्रा की टिकट करवा दी है, क्योंकि पलाश की दादी बहुत दिनों से यात्रा पर जाना चाहती थी। पलाश अपनी दादी को जगन्नाथपुरी भेजने की पूरी तैयारी कर देता है। इससे दादी भी बहुत खुश होती है। अब अगले दिन लतिका और पलाश अपनी दादी और माँ को पुरी जाने के लिए बस में बिठा देते हैं। अब लतिका और पलाश दोनों मिलकर उन बंदूकों को कहीं और छुपा देते हैं, जो कि उन्हीं के पास सेफ रखी होती है। इसके बाद पिनाकी बंदूकों को ढूंढने के लिए उनके घर आता है, मगर पिनाकी को लतिका के घर में कोई बंदूक नहीं मिलती। अब जैसे ही ये बात बर्मन को पता चलती है कि पिनाकी को बंदूकें नहीं मिली, तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि बर्मन ने पिनाकी को सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया था उन बंदूकों को ढूंढने के लिए। इसके बाद बर्मन पिनाकी को अपनी टीम से हटा देता है। ये सुनकर पिनाकी को बहुत जोर का गुस्सा आता है। इसके बाद पिनाकी लतिका और पलाश से मिलने जाता है। पिनाकी लतिका और पलाश को बंदूकें छुपाते हुए देख लेता है और उनसे कहता है कि अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बर्मन अपनी बंदूकें वापस लेकर रहेगा। और अब तो इंस्पेक्टर धार को भी पता चल चुका है कि बंदूकें तुम्हारे पास है, वो भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। साथ ही पलाश और लतिका को इंस्पेक्टर मिट्ठू से भी खतरा था, क्योंकि मिट्ठू को पता चल चुका था कि बैंक में चोरी पलाश और लतिका ने ही की है। यानी कि पलाश और लतिका अब चारों तरफ से फंस चुके थे। अब पिनाकी लतिका से कहता है कि अगर तुम मुझसे हाथ मिला लो तो मैं तुम्हें इस मुसीबत से बचा लूंगा। अब लतिका भी कुछ सोच समझकर पिनाकी से हाथ मिला लेती है। अब पिनाकी लतिका और पलाश को अपना प्लान बताता है। इसके बाद ये तीनों ही धार के घर पहुंचते हैं। अब ये तीनों धार के घर से तूफान का फोन चुराने की प्लानिंग करते हैं, जिसमें सोनू ने रिकॉर्डिंग की थी। सोनू ने भी पलाश और इनको बता दिया होता है कि उस फोन में मैंने रिकॉर्डिंग की थी। तभी इन्हें घर के पीछे एक खिड़की नजर आती है, जो कि खुली हुई थी, मगर काफी छोटी होने की वजह से उसमें सिर्फ कोई बच्चा ही जा सकता था। अब लतिका और पलाश फिर से सोनू की हेल्प लेने का सोचते हैं और लतिका सीधा सोनू के पास आती है। सोनू पलाश की हेल्प करने के लिए पहले तो मना कर देती है, लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाती है। इसके बाद ये लोग फिर से धार के घर पर आते हैं और सोनू को खिड़की के जरिए धार के घर में भेज देते हैं। तभी सोनू मोबाइल और पैसे निकाल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर धार आ जाता है। अब धार जैसे ही उस कमरे में जाने वाला होता है जिसमें सोनू थी, तभी लतिका वहाँ आ जाती है और वो धार से बातें करने लगती है। कहती है कि हमारे पास बहुत सारी बंदूकें हैं, तो हमें पैसे भी बहुत ज्यादा चाहिए। ऐसे ही लतिका धार को अपनी बातों में उलझा रही थी। सारी बातें सुनने के बाद धार भी मान जाता है। इधर सोनू वो पैसे और मोबाइल उठाकर ले आती है। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद पिनाकी बर्मन को गन्स की फोटो भेजता है और कहता है अगर गन्स लेनी है तो इस गोडाउन में आ जाना। बंदूकों को देखकर बर्मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गोडाउन आने के लिए मान जाता है। इधर लतिका धार को फोन करके गोडाउन बुला लेती है और वो उससे कहती है कि मैं सारी बंदूकें तुम्हें कल दे दूंगी। अब इन लोगों का प्लान ये था कि गन्स के चक्कर में बर्मन और धार दोनों को आपस में लड़वा कर मरवा देंगे। इसके बाद इनकी सारी मुसीबत की जड़ ही खत्म हो जाएगी। अब रात के समय लतिका और पिनाकी जब आपस में बात कर रहे होते हैं, तब पिनाकी को जो लाश के पास से लॉकेट मिला था, वो उस लॉकेट को देखकर इमोशनल हो जाता है। इस पर लतिका पूछती है कि ये लॉकेट किसका है और तुमने ये लॉकेट कहाँ से लिया। पिनाकी लतिका को बताता है कि ये लॉकेट मेरे पापा का है, यानी कि वो लाश उस दिन जिस दिन पिनाकी ने देखी थी, वो लाश किसी और की नहीं बल्कि इसके पापा की ही थी। इसी वजह से पिनाकी इमोशनल हो गया था। फिर हमें पता चलता है कि पिनाकी के पापा ही बर्मन के बड़े भाई थे, जिन्होंने बंदूकें छुपा दी थी और बर्मन ने ही अपने बड़े भाई को मार दिया था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि लतिका के पापा भी पिनाकी के पापा के लिए ही काम करते थे और उन दोनों ने ही बंदूकें चुराकर छुपा दी थी। सारी बातें पता चलते ही लतिका हैरान रह जाती है। अब अगले दिन लतिका धार को लेकर उस गोडाउन में आ जाती है, जहां धार उन बंदूकों को देखने लगता है। तभी बर्मन भी वहां अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। अब बर्मन धार से कहता है कि ये बंदूकें मुझे चाहिए, मगर धार का कहना था कि ये सारी बंदूकें मैं रखूंगा। इसी बात को लेकर धार और बर्मन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं लतिका एक कार के पीछे जाकर छुप जाती है।
वहीं पलाश जानबूझकर मिट्टू के सामने आता है। अब जैसे ही मिट्टू पलाश को देखती है तो वो उसका पीछा करने लगती है। अब पलाश भी उसे अपने पीछे पीछे गोडाउन तक ले आता है। इधर मिट्टू अपनी पुलिस टीम के साथ गोडाउन में आई हुई थी। अब जैसे ही बर्मन के आदमी मिट्टू को देखते हैं तो वे फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब इन लोगों के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। तभी वहाँ से धार मौका देखकर लतिका और पलाश को अपने साथ लेकर निकल जाता है। अब रास्ते में धार पलाश पर गन पॉइंट करके कहता है कि अगर तुमने वो सारी गन्स मुझे नहीं दी तो मैं पलाश को मार दूंगा। लतिका धार से कहती है कि मैं तुम्हें सारी बंदूकें दे दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिसके लिए धार मान जाता है। इधर बर्मन को फायरिंग के दौरान गोली लग जाती है। पिनाकी बर्मन को यहाँ से बचाकर ले जाता है और हम ये भी समझ पाते हैं कि पिनाकी के दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा है। हालांकि इन सब चीजों से बर्मन की बीवी काफी खुश हो जाती है क्योंकि पिनाकी ने उसके हस्बैंड की जान बचाई थी। वहीं धार पलाश और लतिका के ऊपर जो चोरी का इल्जाम लगा था उसे झूठा साबित कर देता है। धार कहता है कि चोरी किसी और ने की थी। लतिका और पलाश टेंशन फ्री हो गए थे। मिट्टू सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसे तो अच्छे से पता था कि चोरी तो पलाश और लतिका ने ही की है। लेकिन अब मिट्टू के हाथ में कुछ नहीं था। इसके बाद लतिका और पलाश घर वापस आ जाते हैं। जब तक उनकी माँ और दादी भी घर वापस आ चुकी थी। अब ये लोग काफी खुश थे। इन लोगों ने अपना कर्जा भी उतार दिया था और घर के कागजात भी वापस ले लिए होते हैं। असल में इनके पास वो बैंक से चुराया हुआ पैसा जो था, यानी कि लतिका और पलाश की अब सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी थी। इधर पिनाकी का दोस्त बटू जो कि घायल हो रहा था, उसे शक हो गया था कि लतिका ने ही धार और बर्मन को बुलाकर एक साथ लड़वाया था। बटू कहता है कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं लतिका को मार डालूंगा। ये देखकर पिनाकी को गुस्सा आ जाता है और पिनाकी बटू को मार डालता है, क्योंकि कहीं न कहीं पिनाकी लतिका से प्यार करने लगा था। इसके बाद पिनाकी अपने बाप का अंतिम संस्कार करता है। इसके बाद लतिका और पलाश आकर मिट्टू से मिलते हैं कि अब इन्हें ये पता करवाना था कि आखिर इनके पिता को किसने मारा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होगी। सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। कमेंट्स में जरूर बताइए सीरीज कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।